Hi, I'm Dr. Lion Pathak and welcome back to my channel, Being Healthy. हाइपो मीन्स लेस, कम होना। हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का थायराइड ग्लैंड द्वारा उत्पादन कम होने से थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन पैदा होती है। उम्र दराज महिलाओं में यह कॉमन प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होने से हमारे बॉडी में हार्ट रेट का कम होना, हमारे बॉडी टेम्परेचर का कम होना और साथ ही हमारे मेटाबॉलिक रेट के कम होने से हमारी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स उत्पन्न होना शुरू होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन यानी वजन का अचानक बढ़ना, दूसरा है थकान रहना बॉडी में, तीसरा है जॉइंट एंड मसल्स में पेन होना, स्किन ड्राई स्किन और हमारे स्किन का कोल्ड सेंसिटिव होना, डिप्रेशन जैसे कंडीशंस लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो जो लक्षणों के लंबे समय तक बने रहने से उत्पन्न होते हैं उसमें दो कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ग्वाइटर यानी गले में सूजन होना, गले में स्वेलिंग, दूसरा है मिक्सेडिमा यानी होल बॉडी स्वेलिंग। हमारी बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो जाने से कॉन्शियस लॉस हो सकता है और कोमा में जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। कॉजेस की अगर हम बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेस में 4 कॉजेस में सबसे पहला है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, जिसमें आयोडीन की डिफिशिएंसी होना, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी की डिफिशिएंसी होना से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। दूसरा है इम्यून डिसफंक्शनिंग, जिसमें हाशिमोटो डिसीज, जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने से थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम होने से कंडीशन पैदा होती है। तीसरा है इन्फ्लेमेशन से, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी थायराइडाइटिस से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन पैदा होती है। चौथा है कंजेनाइटल यानी जन्म से होना। हाइपोथायराइडिज्म के ट्रिगर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है ठंडा, खट्टा और बासी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है फैटी फूड्स। फैटी फूड्स के लेने से दो बातें होती हैं। फैटी फूड्स के अधिक सेवन से हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन की नेचुरल एबिलिटी में कमी आती है और थायराइड हार्मोन्स की कमी से हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन पैदा होती है। दूसरी बात, थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन्स लेने पर उनका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कम होने से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी कि डबल नुकसान। तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में फैटी फूड्स को सेवन करना अवॉइड करना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 3 बातें हैं। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, 30 मिनट्स एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, अर्धशक्ति व्यायाम। तीसरा है रिड्यूस स्ट्रेस। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करना जरूरी है हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में सुधार के लिए। डाइट में ऐसे फूड्स जो आयोडीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड प्रोबायोटिक्स रिच हों, ऐसे फूड्स के सेवन करने से
हम हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को रिवर्सल मोड पे लाके हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बनाना इज रिच इन सेलेनियम। 2-3 पीस हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में 2-3 पीस डेली आप ले सकते हैं। इसमें फाइबर भी होता है जो कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन B12 रिच फूड्स में आप एग्स ले सकते हैं, एस्पैरागस ले सकते हैं, मिल्क, चीज, पे, बीन्स, टूना फिश, कैरट्स, स्पिनाच, एप्पल, पेयर, ब्रोकोली, योगर्ट और नारियल का सेवन करने से इन विटामिन की और प्रोबायोटिक्स की कमी हमारे बॉडी में नहीं होने पाती है और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में को ठीक करने में हेल्प मिलती है। प्रोबायोटिक्स में आप योगर्ट, चीज, फर्मेंटेड फूड्स एंड फर्मेंटेड ड्रिंक का सेवन करने से प्रोबायोटिक्स की कमी हमारी बॉडी में पूरी होती है और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को रिवर्सल मोड पे लाने में हेल्प मिलती है। आयोडीन रिच फूड्स में आयोडाइज्ड नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट तो सभी जानते हैं। देशी घी भी आयोडीन रिच होता है, तो देशी घी का थोड़ी मात्रा में डेली सेवन से भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में काफी हेल्प मिलती है। ऑप्शंस की हम बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन है थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन्स। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन्स का सेवन करने के समय फैटी फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी हमने बात की ऐसे कंडीशन में फैट डाइट ज्यादा लेने पर, फैट कंटेंट ज्यादा लेने पर थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन्स का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कम होने से अब उनका इफेक्ट प्रॉपर नहीं आता है। दूसरी बात करें तो अश्वगंधा यानी विथानिया सोमनिफेरा, ये हर्ब हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को घटाने में हेल्पफुल है। साथ ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाने में हेल्पफुल है और हमारे स्टेमिना को बढ़ाने से हम एक्सरसाइज में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। वात हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। पित्त हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव फायर को, हंगर को, थर्स्ट को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कफ हमारे बॉडी में जॉइंट्स की फंक्शनिंग और हमारे बॉडी में जगह जगह पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में वात और कफ दोष का वाइटेशन होने से और पित्त दोष के इम्बैलेंस होने से 3 ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के डिसफंक्शनिंग होने से थायराइड हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन पैदा होती है। शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैल घृत मधु। यानी हमारे बॉडी में वात दोष और पित्त दोष और कफ दोष के इम्बैलेंस को करेक्ट करने के बेस्ट उपाय सीक्वेंस वाइज बताए गए हैं। वात के लिए बेस्ट उपाय है बस्ती, शोधन में बस्ती, और शमन में घृत का सेवन। पित्त दोष के इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में विरेचन, शोधन में विरेचन बताया गया है और शमन उपायों में घृत पान बताया गया है, घृत का सेवन यानी घी का। कफ दोष के इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए वमन यानी थेरेप्यूटिक एमिसिस को बेस्ट उपाय, शोधन उपाय बताया गया है और शमन उपायों में बेस्ट मधु का सेवन यानी हनी का सेवन बेस्ट उपाय बताया गया। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में सुधार करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए। हमें अपने आहार यानी डाइट, विहार यानी लाइफस्टाइल और चर्या यानी डिसिप्लिन में कुछ चेंजेस करने होते हैं। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनमें डिसफंक्शनिंग होने से
भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को बल मिलता है। नासा ही शीर्षो द्वारम, यानी आयुर्वेद के अनुसार नोज इज द गेटवे ऑफ ब्रेन। तो जितने दोष जो हमारे ब्रेन में के पार्ट्स को इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिसफंक्शनिंग क्रिएट कर रहे हैं, उनको उनका शोधन, उनको एलिमिनेट करने का रास्ता भी नाक यानी नोज के द्वारा होता है। नस से मीन्स नेशनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नस में हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में अश्वगंधा तेल और क्षार तेल के ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालने से काफी हेल्प मिलती है। धारा यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मेडिकेटेड ऑयल्स एंड डिकॉक्शन टू द अफेक्टेड पार्ट। हमारे ब्रेन में अफेक्टेड पार्ट्स पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस और थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में, इन पार्ट्स पर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मेडिकेटेड ऑयल एंड डिकॉक्शंस करना को धारा कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में आप अश्वगंधा क्षीरपाक या अश्वगंधा ऑयल से धारा ले सकते हैं। बस्ती सेक्शन में हम बात करेंगे यानी थेरेपेटिक एनिमा देना। एक्सटर्नल बस्ती यानी उड़द दाल आटे की रिंग बना करके थायराइड ग्लैंड के आसपास उसको लगा के मेडिकेटेड ऑयल्स या डिकॉक्शन को उसमें फिलिंग करना 20 to 30 मिनट्स। गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से काफी फायदा मिलता है। दूसरा है इंटरनल बस्ती। इंटरनल बस्ती यानी एनिमा लेना। मेडिकेटेड ऑयल्स या मेडिकेटेड क्वाथ यानी डिकॉक्शन का एनिमा लेना। इसमें अश्वगंधा क्षीरपाक हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में लेने से बहुत फायदा मिलता है। दूसरा है क्षार बस्ती। क्षार बस्ती का एनिमा लेना, जिसमें गुड़, इमली, सेंधा, सौंफ और गौमूत्र को मिला करके 500 ml डेली सुबह 11 बजे एनिमा लिया जाता है 3 दिन तक लगातार। क्षार बस्ती लेने पर 3 बाउल मोशन नॉर्मली होते हैं। क्षार बस्ती से लेने से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को रिवर्सल मोड में लाने में काफी हेल्प मिलती है। रेमेडीज सेक्शन में हम बात करेंगे तो शिवाशार, पाषण चूर्ण, शुंठी चूर्ण, चित्रकारी बटी और अश्वगंधा रिस्ट, इनका सेवन करने से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में हेल्प मिलती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से आयुर्वेदिक पैरामीटर्स के ऊपर पूरी जांच पड़ताल करा लेने से यही मेडिसिन, यही उपाय मल्टीपल टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन को बैलेंस स्टेट में लाते हुए आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।